Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share current affairs of 24th September. So let's start this important video. So first of all, let's start with this very important 5 question. इन क्वेश्चन से आपके current affair रिवाइज हो रहे हैं. So try to answer by yourself at the end of the video. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, बट सबसे पहले आंसर्स आप कोशिश खुद करें बताने की. फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ए स्टेडियम इन द प्रेमिसेस ऑफ आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन पुणे इज टू बी नेम्ड आफ्टर विच ओलंपियन? India's highest altitude park, Herbal Park, was inaugurated in which district of Uttarakhand? Union government has launched which portal to facilitate geospatial planning of Manrega assets? LIC, Life Insurance Corporation of India, has launched which mobile app for its agents? And the fifth question is, which city of UP will be renamed as Kush Bhawanpur? ये आप बताएंगे. इनके आंसर्स आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे. शुरू करता हूँ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्राइम मिनिस्टर रिसीव्स SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड? तो किसे सम्मानित किया गया ये आपने बताना है. किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश. बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को सम्मानित किया गया विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड फॉर बांग्लादेश स्टडी प्रोग्रेस इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. ये अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया बाय UN स्पॉन्सर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क. ओके, ये आप याद रखें. एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का जो हमारा टारगेट है वो है 2030 तक. ओके, वो आपने ज़रूर याद रखना है. एंड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए. एंड अबाउट बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी इज ढाका. जो इसके प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद, एंड इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना. ओके, आगे बढ़ते हैं. फिर फेरोज फिजा बैथर गेट्स 2021 चेंज मेकर अवार्ड. तो इन्हें सम्मानित किया गया विद चेंज मेकर अवार्ड से. यू हैव टू आंसर शी बिलोंग्स टू विच कंट्री. तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं ये फिरोज फिजा? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन बांग्लादेश. बांग्लादेश की हैं. एंड बेसिकली इनको सम्मानित किया गया बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. इन्होंने किसके रिलेटेड काम किया? फॉर प्रमोटिंग गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग. ओके, देखो मेंटल हेल्थ होना इंपॉर्टेंट है, अच्छी सेहत होना तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट आपकी मेंटल हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, तो इसी चीज़ पे इन्होंने काम किया, इसको प्रमोट करने के लिए, बेसिकली लोगों को अवेयर करने के लिए. तो इन्हें सम्मानित किया गया बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन द्वारा. एंड इनका नाम अपने याद रखना, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं ये भी आप याद रखें. आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस. एंटोनियो गुटेरेस द्वारा अपॉइंट किया गया एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट इन द 76 UN जनरल असेंबली. तो किसे अपॉइंट किया गया आपको बताना है जी. ऑप्शंस आपके सामने हैं. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैलाश सत्यार्थी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट रहेगा ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68th ग्रैंड मास्टर डी गुकेश. तो ये इन्होंने जीता है नॉर्वे चेस ओपन 2021 का टाइटल. ये आप याद रखें. एंड 68th ग्रैंड मास्टर थे. 69th हमारे बने थे हर्षित राजा. एंड 70th बने हैं 70वें अभी रिसेंटली राजा ऋत्विक. वो आप ज़रूर याद रख लीजिएगा. ओके, एंड उसके बाद जी फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हैड सर्टिफाइड 2 जापानीज सिस्टर एज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग आइडेंटिकल ट्विंस एट 107. तो 107 साल की हैं जी ये आप इनकी पिक्चर देखिए. जापान की हैं, ये ट्विन सिस्टर्स हैं, 107 साल की. एंड इन्हें लाइक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया. वेल यू नो माई ग्रेट ग्रैंड मदर. ओके, एक्चुअली ये चीज़ अराउंड 10 से 12 साल पुरानी है. जब उनकी डेथ हुई थी शी इज़ अराउंड 116 ईयर्स ओल्ड. एंड सीरियसली उस टाइम मेरे नॉलेज में ये चीज़ें नहीं थी. फॉर श्योर उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड में ज़रूर दिलवाता, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नॉट लाइक विद अस नाउ. बट चलो, ये आपने याद रखना है. उमिनो सुमियामा एंड कोम कोदामा, ये 2 वुमेन्स हैं जिन्हें गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया. ओके, तो ये आप याद रख लें. इनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपके सामने है. 5 नवंबर 1913 में ट्विंस थी. ओके,
एंड उसके बाद अगर मैं देखो ये तो हो गया, अगर मैं वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉट लार्जेस्ट ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन की अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली ये मैंने अपडेटेड देखा है, ये भी जापान के केन तनाका ऑफ जापान। तो इनकी अगर एज की बात की जाए तो 118 साल एंड 264, नाउ 265 हो गए होंगे, आज के दिन में इंक्लूड करेंगे तो 265 डेज हो गए। ओके, इस तरीके से एग्जामिनर नहीं पूछता, एग्जैक्ट डेट नहीं पूछेगा आपसे कि डेट बताओ, बट ये है कि आपको नाम आप याद रखने, कंट्री आपसे पूछ सकते हैं, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट में केन तनाका ऑफ जापान। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मोर बीचेस इन इंडिया हैव बीन अवॉर्डेड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। आपको लास्ट ईयर भी याद होगा, डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा 8 डिफरेंट बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था। ओके, एक इंटरनेशनल इको लेवल टैग दिया गया था। ओके, तो आपको अब याद रखना है कि 2 और बीचेस हो गए हमारी कंट्री में जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो 2 बीच कौन कौन सी जगह हैं जी? एक हमारा यूटी पुडुचेरी में एंड हमारा एक है तमिलनाडु में, कोवालम इन तमिलनाडु एंड इडन इन पुडुचेरी। तो इन 2 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। ओके, तो ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इंडिया कुड बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बाय 2050। तो एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाएगा 2050 तक। नाउ क्वेश्चन आपके लिए है कि राइट नाउ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ जी इंडिया का राइट नाउ पोजीशन क्या है, तो इंडिया का राइट नाउ पोजीशन है 8वां। ओके, नंबर 1 पे यूके है, सेकंड नंबर पे चाइना है, देन उसके बाद जर्मनी है। बाकी आपको फर्स्ट आप सेकंड याद रखो एंड इंडिया का आप याद रखो, राइट नाउ हमें 8वें नंबर पे, 8th पोजीशन पे। ओके, एंड 2050 तक हम बन सकते हैं तीसरे थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल एनुअली ऑन 23 सितंबर, 23 सितंबर को हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है एंड ये आप याद रखें। एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस ऑफ साइन लैंग्वेज। कल 23 सितंबर अगर मैं जे.एंड.के की बात करूं तो बर्थ एनिवर्सरी थी महाराजा हरि सिंह जी, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट रूलिंग महाराजा थे। ओके, वो आप याद रखें एंड उनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1895, लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी, याद रख सकते हैं आप। एंड इसका थीम क्या था? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। जनरली साइन लैंग्वेज जो लोग बोल नहीं सकते उनके लिए साइन लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें अंडरस्टैंड करना। सो इसी की अवेयरनेस के लिए एंड इसका जो थीम था वो था वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, जो अभी हमारा फिलहाल तो चल रहा है। ओके, तो इसका जो GDP प्रिडिक्शन पहले था वो 11% था, पॉजिटिव 11%। ओके, 11% पॉजिटिव। नाउ इट हैज़ बिन डाउन ग्रेडेड, 1% कम कर दिया गया, 10%। ओके, ये आप याद रखें। मसात्सुगु असाकावा राइट नाउ प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मनीला फिलीपींस में मिल जाएंगे। सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। जो स्टेडियम नाम रखा गया आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन पुणे, इसके नाम रखा गया हमारा नीरज चोपड़ा जी के नाम पे। ओके, 7 अगस्त को हमने गोल्ड मेडल भी जिताया था इन्होंने हमें। तो नेशनल जेवलिन थ्रो डे भी हम 7 अगस्त को हर साल ऑब्जर्व करेंगे, वो भी आप याद रखने ऑनर करने के लिए। चमोली डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड हर्बल पार्क ओपन हुआ है जी। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने जो एक मनरेगा एसेट्स के लिए उनकी लाइक प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए जो स्टार्ट किया है वो है युक्त धारा पोर्टल। आनंद ऐप स्टार्ट किया गया फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन है बेसिकली फॉर द एजेंट्स ऑफ LIC। MR कुमार इसके चेयरपर्सन है। एंड सुल्तानपुर को रीनेम किया जाएगा। ओके, कुश बावनपुर, ये आप याद रखें। सो आफ्टर दिस ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आपने मुझे बताना है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इंडियन एयरफोर्स चीफ। ये 30 सितंबर है, RKS भदौरिया रिटायर हो जाएंगे, उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। इनको किसको अपॉइंट किया गया, नाम आप बताएं। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपका रिवीजन करवाया। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया। टुडे आई एम नॉट लाइक कोई भी मैं लाइक्स टारगेट रख नहीं रहा हूँ, बिकॉज आई नो वी आर नॉट एबल टू अचीव फ्रॉम लास्ट 1 वीक। तो वही बात होगी, आपको अब बोलने वही चीज़ है कि जो लाइक करते हैं उनको थैंक यू सो मच, जो नहीं लाइक करेंगे वो नहीं लाइक कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग फोर्सफुली। ओके, तो बाकी जिसको अच्छा लगा वो लाइक कर सकते हो। एंड आज कोई फिलहाल तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है। ओके, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। बाकी कल संडे है, नॉट संडे है, फिर सैटरडे है, फिर संडे को हम रिवीजन कर लेंगे।
So thank you, best of luck, take care, see you soon.